अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। MFA में एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर बजटिंग का और एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रोजेक्ट अप्रेजल का। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल को हम अब शुरू करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली एक मस्ट क्वेश्चन है इसमें से, जो कि आना ही आना है। हिस्टोरिकली देखा जाए उस लिहाज से तो ये मस्ट क्वेश्चन है ही है। इसके बगैर ये वाला ग्रिड सूना सूना सा लगेगा कि इसका क्वेश्चन ना आए पेपर में। तो हम लोगों ने CMA में एक डिसीजन मेकिंग पढ़ी है। CMA में जो डिसीजन मेकिंग पढ़ी है वो हमने पढ़ी है शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। जैसे कि आपकी होगी प्रोडक्ट से रिलेटेड शट डाउन की डिसीजन, जो मुश्किल है। फर्दर प्रोसेस का डिसीजन कि हम फर्दर प्रोसेस करें या ना करें। कोई स्केर्स रिसोर्स हैं उससे रिलेटेड डिसीजन। तो ये सारे के सारे डिसीजंस, मेक और बाय का डिसीजन, ये शॉर्ट टर्म का है। ऑन अदर हैंड एक डिसीजन है लॉन्ग टर्म डिसीजन। कि एक बिजनेस में आप इन्वेस्ट करें या ना करें, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करें या ना करें, किसी प्रोजेक्ट को करें या ना करें। इसके लिए 2, 3, 4 मेथड्स होते हैं चेक करने के लिए, वो हमने सीखने हैं। उन मेथड्स को हम लेकर इंशाल्लाह चलेंगे। प्रोजेक्ट अप्रेजल, उसके लिए हमें मुख्तलिफ चीज़ें सीखनी है। जैसे कि कुछ चीज़ें हमने पहले से सीखी हुई हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये एक तरीका कार होगा। एक होगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR निकाल लें उसके ज़रिए। एक तरीका कार होगा पे बैक पीरियड का। समझो जो से भी तरीका कार हैं वो स्टेप बाय स्टेप आ जाएंगे। तो हम आगाज़ करते हैं जस्ट कैलकुलेशन सीखने का। कैपिटल एक्सपेंडिचर की इवैल्यूएशन, प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन। इसके अंदर कोई प्रोजेक्ट करें या ना करें ये भी हो सकता है। कोई बड़ा एसेट खरीदें या ना खरीदें ये भी हो सकता है। नॉन करंट एसेट की परचेज से रिलेटेड, बहुत बड़ा आपने प्लांट लगाना है, हैवी ड्यूटी प्लांट लगाना है। अब प्लांट है मिलियंस में, माइट बी इन बिलियंस। तो अब इसको करें या ना करें, ये हमारे मकसद है सीखने का। कॉस्ट विद एसोसिएटेड बेनिफिट्स हम एनालिसिस करते हैं। क्या खर्चा है, क्या उससे हासिल होना है, इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ रही है, उससे रिटर्न कितना आएगा। इसको जब आप इकट्ठा कर कर देखते हैं तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास ये इन्वेस्टमेंट है, ये आउटफ्लो है, ये इनफ्लो है, और एंड पर यही वाला एसेट बेच के रेजिडुअल वैल्यू में 4000 मिल जाएगी। अब अगर हम वैसे ही एनालिसिस करें, इनको जमा करें ज़रा, 70, 50, 90, 9, 7, 16, 160, 140,
200, 230, 234, ऐसे लग रहा है कि हाँ जी बेनिफिट है, कि बेनिफिट ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है, बट देयर इज़ अ ह्यूज थिंग विच इज़ के इन्फ्लेशन का फैक्टर दरमियान में आ जाएगा। अब एक साल तो है नहीं कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, अब साल क्या हैं, 4-5 साल हैं, 6 साल हैं, तो अब उन सालों पर मुहित होके हमें ये फ्यूचर में कैश फ्लो तो जनरेट हो जाना है, लेकिन इनकी वर्थ डेफिनेटली वो नहीं होगी जो आज है, इसकी वैल्यू डाउन हो चुकी होगी, इस पैसे की वैल्यू डाउन हो चुकी होगी। ठीक है, तो यहां पर फिर आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इन्फ्लेशन का फैक्टर, अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट का फैक्टर्स, अनसर्टनिटीज़ का फैक्टर, कि हमें नहीं पता हमारी वैल्यू कितनी है अपनी मनी की। तो इसको सही तरह से एनालिसिस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ इन्फ्लेशन के फैक्टर्स, उनकी कोई प्रेजेंट वैल्यू वो वर्कआउट करनी पड़ेगी कि ये सारे के सारे फैक्टर्स, ये जो सारे कैश फ्लोज हैं, ये आज क्या वर्थ रखते हैं। आज वर्थ देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू मुख्तलिफ अंदाज से मालूम करने का तरीक़ाकार क्या है। प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू भी क्या है, आज की प्रेजेंट वैल्यू, आज क्या वर्थ है उसकी। तो हम चलते हैं, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, एक सिंपल इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट होगा इज इक्वल टू पी आर टी, और फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू आती है पी इंटू 1+RT। ये हमारा हमने बचपन में फार्मूला पढ़ा हुआ है। आप ऐसे कह लें कि प्रेजेंट वैल्यू होगी जो प्रिंसिपल है प्लस उसका इंटरेस्ट। प्रिंसिपल जो प्रेजेंट वैल्यू है ये P ही रहेगा, और PRT हो जाएगा आपका इंटरेस्ट, और P अगर आप कॉमन ले लेंगे तो 1+RT इज इक्वल टू ये फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। इस फ्यूचर वैल्यू से आप प्रेजेंट वैल्यू पर आ सकते हैं, प्रोवाइडेड कि एक सिंपल इंटरेस्ट हो। A person borrows 100,000 at 20% per annum simple interest for 3 years. Principal with interest is repayable at maturity of the loan. 3 साल के बाद पे करना है, प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी। और इसके अंदर आपका टोटल इंटरेस्ट कितना है, अमाउंट कितनी रीपे करनी पड़ेगी, क्या इसके अंदर कंपाउंडिंग तो नहीं होगी, तो कंपाउंडिंग का जिक्र कोई नहीं है, ये सिंपल वाला है। तो आपकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू आपने लोन लिया 1 लाख रुपया, 1+ रेट था आपका 20% और टाइम था आपका 3 साल। आंसर लें बेटा, तो ये अमाउंट रीपेबल आ जाएगी। ये वाला फार्मूला बहुत कम यूज़ में आता है क्योंकि नॉर्मली इंटरेस्ट हमारा कंपाउंड होता है। 40,000 जी, 40,000 पॉसिबल नहीं है। ओके, 1,60,000 मुझे लग रहा है। 1,60,000, ये 1,60,000 इन टोटलिटी है, और कि हमें 1,60,000 पे करना पड़ेगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। और अगर मैं इंटरेस्ट निकालने की कोशिश करूं तो आई इज इक्वल टू PRT, वो 60,000 आ जाएगा। 1 लाख के ऊपर 20% और 3 साल का इंटरेस्ट, तो ये 1 साल का इंटरेस्ट 20,000 और 3 सालों का इंटरेस्ट 60,000 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू आपको रीपे करनी है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, और ये आपका आ गया इंटरेस्ट, प्रोवाइडेड आपने मैच्योरिटी के ऊपर पे करना हो।
अब आती है आपकी कंपाउंडिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां पर एनुअल इंटरेस्ट बेस करता है अमाउंट जो बोरो किया प्लस इंटरेस्ट, और फिर ये एक्यूमुलेट इंटरेस्ट होता रहता है, शामिल होता जाता है, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका फार्मूला हमने सीखा हुआ है, ये सिंपल इंटरेस्ट का आ गया। अब हम देखने लगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमें फार्मूला सही तरीके से आते होंगे तो हम प्रेजेंट वैल्यू की सिचुएशंस को आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। ले जी, फार्मूला हमारा मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है, मैं बिल्कुल जनरल बात करूँगा। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई या रेट रेज टू पावर n। अगर आपको इसी को ही प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आना होगा तो ये वाली चीज़ दूसरी साइड पर जाएगी और डिवाइड हो जाएगी, तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर n आ जाएगा इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। और इसको मज़ीद रीअरेंज किया जाए, ये वाली चीज़ टॉप पर आ सकती है विद द नेगेटिव साइन, तो प्रेजेंट वैल्यू बन जाती है फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 प्लस आई या रेट रेज टू पावर माइनस n। व्हाट शुड वी इन्वेस्ट नाउ, हमें क्या चीज़ इन्वेस्ट करनी चाहिए अभी। टू रिसीव 10,000 इन 4 years टाइम, इसका मतलब 4 साल बाद अगर हमने 10,000 चाहिए, आज क्या इन्वेस्ट करें कि वो उसमें इंटरेस्ट पड़ता रहे 8% पर annum, वो ऐड होता रहे और हमें 4 साल बाद 10,000 मिल जाए। तो आपका फार्मूला ये लग जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू आपने फाइंड करनी है, फ्यूचर में आपको 10,000 चाहिए, रेट आपका 8 है, और कितने साल बाद, 4 साल बाद, तो रेज टू पावर -4 ये रेट पर एनम है। लाइक विद लाइक चलना है आपने, अगर रेट पर एनम तो ये नंबर ऑफ एनम्स आ जाएगा। ये रेट बाय एनुअली हर 6 महीने के बाद हो तो ये हर 6 महीने के टेन्योर आएंगे, ये एन ईयर्स नहीं होते, ये टेन्योर्स होते हैं। जी एनी क्वेश्चन। सर ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, सिर्फ इंटरेस्ट का? क्या, उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट अलहदा से मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मुझे आता है लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है, लेकिन कहते हैं तो मैं निकलवा दूंगा। इसका आंसर दें 7350 और कंपाउंड इंटरेस्ट फिर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर में 10,000 मिलना है, माइनस आपकी प्रेजेंट वैल्यू है 7,350, तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 2,650, आपका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। हमें खाली इंटरेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पेश नहीं आती, वो बस क्यूएम में पेश आती है। हमें क्वांटिटेटिव मेथड पीआरसी के अंदर खाली इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पेश आती है, बाद में हमारा कुछ और होता है।
जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 1 कर लिया, ये क्वेश्चन हमने 2 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3, क्या मालूम करना है? व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1,15,000 रिसीवेबल इन 9 ईयर्स टाइम। 9 साल बाद आपको एक 15 चाहिए, अगर रेट 6% है तो क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन। फ्यूचर में आपको 1,15,000 दरकार है और प्रेजेंट वैल्यू होगी रेट 6%, साल 6% पर एनम है और 9 ईयर्स है -9। ये हमारा क्वेश्चन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1,15,000 रिसीवेबल इन 9 ईयर्स इफ रेट इज 6% पर एनम। जी बेटा 74,130 74,130। लें जी, नेक्स्ट आता है जी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की कहानी। आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया। नेट प्रेजेंट वैल्यू के ज़रिए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के ज़रिए, पे बैक पीरियड के ज़रिए। ये जो 2 मेथड हैं, द 2 मेथड्स नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड IRR are also called discounted cash flow methods, as both of these methods discount the relevant cash flows. As both of these methods are discount the relevant cash flows of a capital investment in arriving the investment decision. अब आते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू होती क्या है। नेट प्रेजेंट वैल्यू और नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या करती है? नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है कि हम आज देखें, आज खड़े होके जब हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, जब हमने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन करना है, तो हमें क्या इन्वेस्ट करना पड़ रहा है और उसके अगेंस्ट बेनिफिट क्या जनरेट हो रहा है। तो हम देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स कह सकते हैं। बेनिफिट्स आएंगे आपके फ्यूचर कैश फ्लो से, उनका प्रेजेंट वैल्यू, और इसमें से जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आप लेस कर देंगे तो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अगर जो फ्यूचर में बेनिफिट होना है उनकी आज वर्थ से 1000 है और मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं 800, इसका मतलब मुझे क्या होगा? बेनिफिट होगा। इसको कहते हैं पॉजिटिव, आपकी NPV आ गई। ऑन अदर हैंड मैंने इन्वेस्टमेंट
कि प्रेजेंट वैल्यू निकाली कि वो 1000 है और एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट मेरी हुई है 1320 की। तो इसका मतलब है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लॉस कर रहा हूँ। मेरा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज़्यादा है, उसके अगेंस्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बेनिफिट्स ये क्या है, कम है। तो इसका मतलब है ये वाला जो है मुझे प्रोजेक्ट लॉस देगा और ये वाला प्रोजेक्ट मुझे प्रॉफिट देगा। अब फार्मूला यही है, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं इसको ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में कैलकुलेट करूँगा। अब हमारे पास कैलकुलेशन बड़ी डिफरेंट सी है, मुख्तलिफ सालों पे मुहित होगी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। कंपनी इज एवेल्यूएटिंग प्रोजेक्ट ए, इट विल रिक्वायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100,000 एंड एस्टिमेटेड फ्यूचर रेलेवेंट कैश फ्लोज ओवर द लाइफ आर एज अंडर। ये उसके क्या आ गए, आ गए। It is expected that at the end of project life capital asset can be disposed of for 4,000 और हमें इसकी बनानी है नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसको कंपैरिजन किया जा रहा है एक और एसेट से, और हमें निकालनी है 10% अगर रेट हो तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट निकालनी है, प्रोजेक्ट्स दोनों प्रोजेक्ट्स की। अब आप क्या किया करेंगे, इस क्वेश्चन को किस तरीके से लेकर चलना है नेट प्रेजेंट वैल्यू के। आप क्या करेंगे, जितने साल हैं उतने कॉलम बनाए हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, आगे जाके एडवांस लेवल के होंगे, हम कॉलम बनाएंगे। कितने सालों का डाटा है, 5 सालों का। हमेशा ये याद रखें जो इन्वेस्टमेंट होती है वो ज़ीरो टाइम पर होती है। क्या होती है बच्चों, बोलो बच्चे, जीरो टाइम। किस वक्त होती है, ज़ीरो टाइम। कैसे, ऐसे, ये आज है जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहीं पर वैल्यू देखनी है कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है। फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 साल गुजर जाएंगे, फिर 4 साल गुजर जाएंगे, फिर 5 साल गुजर जाएंगे। तो ये जो आज है ये ज़ीरो टाइम कहलाता है, नंबर 1। नंबर 2, जो इस चैप्टर में पेमेंट्स या रिसीट्स आती हैं वो ये कंसिडर की जाती हैं कि वो साल के आखिरी दिन मिल रही हैं। जो कैश फ्लोज हैं साल के आखिरी दिन मिल रहे होंगे या खर्च हो रहे होंगे। मीन्स कैश इनफ्लो और आउटफ्लो एट एंड ऑफ द ईयर होगा। तो हमने अपनी वर्किंग भी इसी तरह से बनानी है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 साल आ गए। पहला कॉलम हम बनाया करेंगे इन्वेस्टमेंट का, या पहली रो कह लें। इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर ज़ीरो टाइम पे होती है, आज होती है, सम टाइम्स प्रोलोंग करती है। तो अगर आज की है सिर्फ तो बस आज की लिखते हैं, अगर प्रोलोंग कर रही है 2 या 3 सालों पे मुहित हो गया है तो 2 या 3 सालों पे मुहित करके लिख दें। ये क्वेश्चन बहुत आसानी से जल्दी भी हो सकता था, लेकिन मैंने मुनासिब यही समझा कि जैसे आपका फॉर्मेट फ्यूचर में जनरेट होना है वैसे ही फॉर्मेट से करवा लिया जाए।
स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप नंबर 1, आपने साल ओपन कर लिए, 0 ईयर के अंदर आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। ज़्यादातर 0 साल में फाइंड आएगी, ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट 0 टाइम पर होगी। यानी कि आज। कितनी इन्वेस्टमेंट की है जी हमने, 1 लाख रुपया। इन्वेस्टमेंट किया आपने 1 लाख रुपया, और इन्वेस्टमेंट आप ब्रैकेट में लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट क्या है, एक आउटफ्लो है। किसके लिए, फॉर इन्वेस्टर। और प्रोजेक्ट अप्रेजल किस लिए कर रहे हैं, उस इन्वेस्टर के लिए कर रहे हैं। दूसरी लाइन में आप लिख देंगे इसी की रेजिडुअल वैल्यू। ये फॉर्मेट अभी से ऐसे पक्का कर लें, पहली लाइन में इन्वेस्टमेंट, दूसरी लाइन में रेजिडुअल वैल्यू। क्वेश्चन में देखेंगे तो हमें 4000 की रेजिडुअल वैल्यू मिल रही है। ये आपके प्रोजेक्ट की लाइफ के एंड पर आखिरी साल में मिलेगी, आखिरी साल के आखिरी दिन कह लें। 4000 कितनी चीज़ें हो गई जी, हमारा इन्वेस्टमेंट हो गई, हमारी रेजिडुअल वैल्यू हो गई। इट विल रिक्वायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 80,000 एंड ये तो बी आ गया, बस यहाँ तक का। ये क्या है, फ्यूचर कैश फ्लोस। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्यूचर ऑपरेटिंग कैश फ्लो। फ्यूचर ऑपरेटिंग कैश फ्लोस में हमें मिल रहे हैं 50,000, 40,000, 30,000। पहले साल के एंड पर 50,000, दूसरे साल के एंड पे 30,000। 50, 40, 30 है, 50, 40, 30, 20 और 10। इससे क्या हुआ, इससे हमने कैश फ्लोज को इकट्ठा कर दिया, नेट फ्यूचर कैश फ्लोज। अच्छा जी, नेट फ्यूचर कैश फ्लोज कितने स्टेप्स हो गए जी हमारे। पहला स्टेप आपने इन्वेस्टमेंट लिख दिया, दूसरा स्टेप आपने रेजिडुअल वैल्यू लिख दी, तीसरा स्टेप आपने फ्यूचर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज लिख दिए, और फिर आपने उसका लगा लेना है टोटल। ये आपका आएगा पहला नेगेटिव में 100,000। ये पहले से 0 टाइम पर है। ये 50, 40, 30, 20, 30, 20 और 10 जमा 4 14। टोटल इसमें कितना आएगा, 14,000। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर फ्यूचर कैश फ्लोज आपके पास आ गए हुए हैं। अब आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। दो तरीके कार हैं।
एक है थोड़ा सा शॉर्टकट, एक है थोड़ा सा लॉन्ग कट। कौन कौन सा? पहला तरीकाकार है कि आप क्या करें, इनको आराम से लिखें। ये देखें ज़रा गौर से, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स, ये आपके फ्यूचर बेनिफिट्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। माइनस करना होता है आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हमने क्या कर दिया, ये माइनस पहले से ही ले आए हैं, ये वाली, और माइनस में ऑलरेडी लिख दिया हुआ है। तो जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्टली हमारे पास क्या आएगा, आंसर आ जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू का। तो पहला तरीकाकार है नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने का कि आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर दें कि आपके पास फ्यूचर की एक अदद वैल्यू अवेलेबल है, आप रेट अप्लाई करें और प्रेजेंट वैल्यू निकाल दें। रेट कौन सा लेना है जी हमने? कहता है अज्यूमिंग रेट इज 10% टू कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। यार किसी को पानी का कहिएगा यार। अच्छा जी, तो फार्मूला क्या है नेट प्रेजेंट वैल्यू का? फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन। अब ये 0 टाइम पर खर्च हुआ है, ये ऑलरेडी क्या होना है, माइनस होना है। तो हम ये चीज़ पहले से ही क्या कर देते हैं, माइनस में लिख देते हैं, -100,000। ये आज की वैल्यू के ऊपर है, इसने कहीं पर आना नहीं है। इन सब को खींचना है, इस टाइम पर लेकर आना है। इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। -1 प्लस 0.08 रेज टू पावर 0 अगर आ जाएगी तो 0 हो जाएगा। रेज टू पावर 0 तो वो 1 बन जाता है, और 0 नहीं होगा, 1 बनेगा, और -1 लाख की वैल्यू आ जाएगी। इसमें अब आप जमा करते चले जाएं, 50,000 इंटू 1.08 रेज टू पावर -1, एक साल गुजर गया, प्लस 50,000 इंटू 1.08 रेज टू पावर -1 प्लस 30,000, 1.1 है, 8% नहीं है, 1.10 1.10 रेज टू पावर -2 प्लस 40,000 को 2 साल गुजर चुके हैं, 40,000 को 2 साल गुजर गए, 30,000 को 3 साल गुजर गए, 20,000 को 4 साल गुजर चुके हैं। क्या हो गया, -4 आना ना, चौथा है, और आखिरी साल में 14,000 है, प्लस 14,000 1.1 रेज टू पावर -5। आंसर दें जी। हाँ, कंबाइन, यही तो फ़ायदा है इस कंबाइन वर्किंग का, यही फ़ायदा है कि हम एक फाइनल वैल्यू निकाल लेते हैं। अब थोड़ी सी जान में जान आई है पानी पी के। 20,920, ये आपने निकाला 20,920, और ये पॉजिटिव में आंसर आया। अगर आप देखें तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में ये हो रहा है कि जी आपके फ्यूचर का बेनिफिट 1,20,920 है, और आपने खर्चा किया हुआ है
1 लाख का, और ये इकट्ठा नेट होकर डायरेक्टली आंसर आ गया 20,920 पॉजिटिव। ये माइनस जो बाद में करना था हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये पहले से ही कर दी, स्टार्ट में हम कर देते हैं, और हमारा आंसर पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव अगर आंसर हो प्रेजेंट वैल्यू, तो हम ये तसव्वुर करते हैं कि ये प्रोजेक्ट फिजिबल है। क्या डिसीजन करते हैं? फिजिबल है। ये हो गया आपका फ्यूचर कैश फ्लोज निकालने के बाद का पहला तरीकाकार नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने का। रिक्वेस्ट क्या है? वर्किंग लिखना लाजमी है। पहला हो गया जी तरीकाकार। दूसरा तरीकाकार क्या होगा? दूसरा तरीकाकार होता है, थोड़ा सा लेंथी मेथड है, लेकिन अक्सर औकात बुक्स के अंदर वही वाला दिया होता है, एग्जामिनर की बुक के अंदर, आई कैप की बुक में भी और बाकी जगहों पर भी, तो पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। यहाँ पर एक रो और बनाई जाती होती है, टाइम अच्छा खासा खाम में कंज्यूम किया जाता है। एक रो बनाई जाती है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये और ऐसा, ये और ऐसा, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अच्छा, अब यहाँ पर फिर आएगी 1.1 रेज टू पावर 0, जिसका आंसर हमेशा क्या होता है 1। यहाँ पर आएगा 1.1 रेज टू पावर -1, 1.1 रेज टू पावर -2, 1.1 रेज टू पावर -3, 1.1 रेज टू पावर -4, 1.1 रेज टू पावर -5। फिर आप कैलकुलेटर पकड़ेंगे और आंसर लेना शुरू करेंगे। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है कि आपको इसका फैक्टर कैलकुलेट करके पहले से गिवन किया हो, टेबलर फॉर्म में या क्वेश्चन के अंदर, वो भी पॉसिबल है। मसलन 1.1 रेज टू पावर -1 क्या आता है बेटा? 0.986 या कुछ और? 0.91। अब 1.1 रेज टू पावर -2 करें तो ये आपने फिक्स किया हुआ है, 0.915 होगा शायद, ये 0.826 होगा। थ्री डिजिट्स पर जाएं, 0.826 होगा। यस सर, 826। 826 है ना, ये 0.915 शायद होगा। 909, हाँ सॉरी, 0.909, 0.826, 0.75, यस 751, 0.6, 683 and 0.5, 0.56, that's 0.621, यस सर, 621। 0.621। अब
ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप ऐसे लिखें और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप ये वाली वैल्यू दे दें। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको ये वाली वैल्यूज पहले से क्वेश्चन में गिवन हो। जब ऐसी सूरत हो तो हम कोई भी चॉइस इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाली चीज़ गिवन होगी तो इसी से वैल्यू निकाल दें, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ये फ्यूचर वैल्यू है, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो आएगी वो -100,000 ही आएगी। 50,000 को 0.909 से मल्टीप्लाई करें, 45454। 40,000 का 0.826 से मल्टीप्लाई करें, 33,058। 30,000 को 0.751 से मल्टीप्लाई करें, 22,539। 20,000 को 0.683 से मल्टीप्लाई करें, 13,660। 14,000 को 0.621 से मल्टीप्लाई करें, 6209। अब आपने कैलकुलेटर पकड़ा, आपने लिखा और बार बार आप क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। आपका टाइम थोड़ा सा खामखा में कंज्यूम हो रहा है। अगला स्टेप पे आपने इन सब को जमा कर देना है। ये फ्यूचर कैश फ्लो का बेनिफिट, ये इन्वेस्टमेंट माइनस हो रही है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 8693। अब जो आप टोटल करेंगे तो ये राउंडिंग ऑफ का फ़र्क आ जाएगा। 20,920 नहीं आएगा, 20,900 आ सकता है, 20,950 आ सकता है, 20,890 आ सकता है। इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। जी क्या आंसर आया? 23,404। अब क्या आया? 23,404। 23,404। इतना ज़्यादा फ़र्क? सर वो पिछली दफ़ा एंड पे 14,000 की जगह 10 लगा, वो उधर भी यही गलती हुई थी। इधर भी यही गलती हुई थी। 20,000 10,000 की जगह पे 30,000 20,000 ये 14,000 आपने 14,000 की जगह पे 10,000 लिख दिया था। ये सर तो इसकी वैल्यू क्या बनती थी? 20,920 की बजाय 23,404 है। अब भी 23,404 ही आ रही है, या रफली थोड़ी सी प्लस माइनस में होगी। ये ज़्यादा होगी शायद, ये थोड़ी सी मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा है क्योंकि ये एक्यूरेटली निकली हुई है। ये 100% एक्यूरेट है। ये राउंडिंग ऑफ के साथ है। तरीकाकार दोनों सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। ये नहीं हो सकता कि आपको वो वाला तरीकाकार करें तो मार्क्स ना मिले, ये वाला तरीकाकार करें तो मार्क्स मिले, या ये वाला तरीकाकार करें तो मार्क्स ना मिले, ये वाला तरीकाकार करें तो मार्क्स मिले। ऐसा नहीं है। दोनों तरीक़ोकार से आपको मार्क्स फुल फ्लैज मिलेंगे। बस आपके टाइम का कम या ज़्यादा होना पॉसिबल है। जल्दी जल्दी, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। हमने दूसरा प्रोजेक्ट बी भी देखना है। अब अगर मैं ज़ुबानी करवा दूं आपको तो आई थिंक सो काम अच्छा होगा क्योंकि टाइम शॉर्ट है हमारे पास। बी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 80,000 मीन्स पहला 80,000 माइनस आ जाएगा। एंड एस्टिमेटेड फ्यूचर रेलेवेंट कैश फ्लोज आर एज अंडर। ईयर 1 2 3 4 5 के ये खर्चे हैं और एक्सपेक्टेड
ये है कि एंड पर 2000 हमें मिल जाएगा। तो इसका मतलब है 5वें साल में एक 5000 होगा और एक 2000 होगा, 7000 टोटल होगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी 80,000। अब ये वाली चीज़ MCQ टाइप में तो हो सकती है, लेकिन हमें क्वेश्चन नॉर्मली बहुत लेंथी आता है। हमें दोनों तरीकों से आना चाहिए। पहली इन्वेस्टमेंट है 80,000 की प्लस 40, 30, 20, 10 और 5 जमा 2 7। रेजिडुअल वैल्यू भी है 40,000। अच्छा, पेपर करते हुए आप ये भी काम कर सकते हैं कि आप लिख तो पूरा दें, कैलकुलेटर पे ज़रा काम कर दें। 1.1 रेज़ टू पावर -1 प्लस 30,000 है, 40,000 1.1 रेज़ टू पावर -2 प्लस 20,000 1.1 रेज़ टू पावर -3। 40, 30, 20, 10, 5। पाँच की बजाय 7, 5 जमा 2 7, 10,000 ज़रब 1.1 जी। आंसर क्या आ जाएगा? फ्यूचर में हमारे ये काम चलेगा, इस तरीके से फॉर्मेट होगा। अभी चूँकि क्वेश्चन छोटा सा है, आप डायरेक्टली भी सोच कर लिख सकते हैं। 9,209 या 89। अब ये भी पॉजिटिव आंसर है, ये भी पॉजिटिव आंसर है। अगर तो आपको इंडिविजुअली इन एसेट्स को अप्रेज करना है, कौन सा एसेट खरीदें कौन सा ना खरीदें, तो इंडिविजुअली तो दोनों क्या हैं, फिजिबल हैं, दोनों की एनपीवी पॉजिटिव है। एनपीवी सिग्निफाइज दैट द बेनिफिट्स आर मोर देन द इन्वेस्टमेंट, वेयर एज नेगेटिव एनपीवी सिग्निफाइज दैट बेनिफिट्स आर लेस देन द इन्वेस्टमेंट्स। कंपेयर करना आपने, इफ यू हैव टू कंपेयर दो बोथ ऑफ दीज, हाउ विल यू डिसाइड? आज जो ज़्यादा मुझे पैसे आज के लिहाज से दे रहा है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है प्रोजेक्ट विद अ हायर एनपीवी इज बेटर, और ऊपर वाले में ए या बी बेटर है, तुम्हारा ए जो पहले काम किया था वो बेहतर है। अगर एनपीवी पॉजिटिव होगी तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे प्रोजेक्ट, और अगर एनपीवी नेगेटिव में आएगी तो रिजेक्ट कर देंगे। नहीं जी, एनपीवी का बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा हो गया। कल इंशाल्लाह ऐसी एनपीवी से हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह सीखेंगे। आज तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। चले फिर आज के लिए फिर इतना ही, इंशाल्लाह कल मुलाकात करें।